आज हम लेंथ टॉपिक में सीखने वाले हैं डिवीजन। डिवीजन हमें किन किन टाइप की चीजों में हम डिवीजन यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक बहुत बिगर लेंथ का कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी सी चीज है और हमें उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक इक्वल नंबर्स में। सपोज हमारे पास कोई रोप है और हमें उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वहां पर एक रोप है, डिवाइड हमें उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन। डिवीजन के लिए भी हम उसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में हमको पूछा जाता है डिवाइड 12 मीटर 54 सेंटीमीटर बाय 3। सपोज हमारे पास एक लेंथ है, हमारे पास एक रोप है जिसकी लेंथ है 12 मीटर 54 सेंटीमीटर। उसको हमें 3 इक्वल नंबर में डिवाइड करना है। बस डिवीजन में हमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि कोई भी अगर डिवीजन करना है तो उसमें यूनिट सेम होनी चाहिए। तो पहले हमें एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें 12 मीटर 54 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर में। तो हमने अपने पहले के वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो हमने फॉर्मूलेज बताए हुए हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो हमारा यहाँ पर यूज होगा। तो 12 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 12 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, देन 54 सेंटीमीटर हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये कितना हो गया? 1200 प्लस 54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1254 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1254। ठीक है, तो 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 12 में चला जाए, कितना आएगा? 3 4 जा 12। उसके बाद में 5 को यहां पर लाएंगे नीचे, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 4 को लाएंगे, 3 8 जा 24। तो हमारा यहां पर कितना आ गया? 418 सेंटीमीटर। तो इसको हम आंसर क्या लिखेंगे कि अगर हमें डिवाइड करना है 12 मीटर 54 सेंटीमीटर को 3 इक्वल पार्ट्स में, तो उसका आंसर अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर भी हो सकता है, और अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेम फॉर्मूला, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मीटर। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 18 सेंटीमीटर, देन 400 है तो 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मीटर 18 सेंटीमीटर के 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और भी हम देखते हैं। यहां पर हमें डिवाइड करना है 81 किलोमीटर 504 मीटर बाय 18 से हमें डिवाइड करना है इसको। सेम जैसे हमने यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर किया, वैसे ही किलोमीटर मीटर है। किलोमीटर मीटर में हमारा क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले के वीडियोस में? अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो फर्स्ट हम इनको कन्वर्ट करेंगे 81 किलोमीटर, तो 81 किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 504 मीटर को एज इट इज लिखेंगे। अभी यहाँ पर 81,000 हो गया प्लस 504 मीटर, फिर ये कितना हुआ? 81,054 मीटर। अब हमें इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर 81,054 को डिवाइड करना है 18 से। 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 4 जा 72, जो कि 81 से ज्यादा नहीं हो। कितना बचा? 9। 18 5 जा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा हमने गलत उतारा है। यहाँ पर
ये 81054 नहीं है, 81,504। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ्स में अगर हम नंबर का जम्बलिंग कर देंगे तो हमारा आंसर एक डिजिट की वजह से गलत आ सकता है। तो ये हमें मैथ्स को हमेशा करने के बाद इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम अपना सवाल आते हुए भी उसका आंसर गलत लिख सकते हैं। ठीक है, तो 18 का फिर से हम करेंगे। 18 4 ज़ा 72, 9 आ गया। यहां पर हम उतारेंगे 5। 18 5 ज़ा 90 माइनस 5, देन 0। 18 3 ज़ा होता है 54, बट 54 तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर होगा 18 2 ज़ा 36, माइनस करेंगे, यहाँ पे 14 आया। अब एक 4 और बचा हुआ है। फिर 18 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि ये नंबर से ज्यादा नहीं हो, तो हम देखेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। 18 8 ज़ा 144। तो हमारा इसका आंसर आएगा, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? 4 5 2 8 मीटर। अगेन जैसे हमने यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर और सेंटीमीटर में, इसको भी हम चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। और अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 4528 मीटर्स को हम लिख सकते हैं 4000 मीटर प्लस 528 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर था, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर 4 इंटू 1000 मीटर प्लस 528 मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 किलोमीटर 528 मीटर। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। बट हमें डिवाइड करने में, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा बहुत ध्यान से लिखना होता है। ध्यान करके फिर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और फिर लास्ट में मैथ्स में डिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज कभी कभी हमें आते हुए भी हम क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। तो ये आप हमारे अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो मैंने लेंथ टॉपिक से कवर करते हुए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सभी कुछ बताया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, हम उनका भी आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।